गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया के प्रकार कितने होते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, इन सब के विषय में आज मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या होता है हाइपोथर्मिया, कैसे होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्या होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया, ठीक, if the body temperature is less than 36 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज हाइपोथर्मिया। अगर बॉडी का टेम्परेचर छोटे बच्चों में 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो उस अवस्था को हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसको दूसरे साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, इसको इट इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, बच्चों में ये साइलेंट किलर ऑफ न्यूबॉर्न का मतलब ये है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मतलब जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं या नर्स, स्टाफ नर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि बच्चे की डेथ क्यों हो गई। ठीक है, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। जब ब्रेडिकार्डिया होता है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, टाइप, कितने प्रकार का हाइपोथर्मिया होता है? दो तो तीन प्रकार के हाइपोथर्मिया होते हैं। फर्स्ट माइल्ड हाइपोथर्मिया, सेकंड मॉडरेट हाइपोथर्मिया और थर्ड सीवियर हाइपोथर्मिया। जो माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है, इसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 36 से लेकर के 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसे कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इस माइल्ड हाइपोथर्मिया को ही कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया का जो टेम्परेचर होता है 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सीवियर जो होता है लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अगर अगर सीवियर आ गया 32 से जब कम हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर, तो सीवियर होगा। उस अवस्था में पेशेंट की डेथ होने के चांस सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, मगर इस अवस्था में कम होते हैं। इस अवस्था में पेशेंट रिकवर कर सकता है, इस अवस्था में पेशेंट रिकवर कर सकता है, मगर इस अवस्था में रिकवर करने के चांस बहुत कम होते हैं। इसमें डेथ बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो ये इस अवस्था में लेट साइन में, इसमें जितने लेट साइन होंगे सब इसमें दिखाई देंगे, और लेट साइन जो होंगे वो सब अभी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कितने होते हैं। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे हाइपोथर्मिया में? दो दो तरीके के सिम्टम्स दिखाई देंगे, एक इनिशियल एक लेट। देखिए, तीन प्रकार का हाइपोथर्मिया होता है। एक माइल्ड होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा सीवियर होता है। जो माइल्ड होगा उसमें लेट सिम्टम्स तो नहीं दिखाई देंगे, मगर जो जो माइल्ड होगा उसमें ये सब सिम्टम्स दिखाई देंगे, मगर सीवियर वाले में ये सब सिम्टम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हैंड एंड फुट इज कोल्ड, हाथ और पैर ठंडे हो जाएंगे। ठीक, पुअर फीडिंग, वो फीड कम करेगा। ठीक है, उसका फीट जो होगा वो कम करने लगेगा, तो पुअर फीडिंग हो जाएगी। ठीक, पेरिफेरल वैजो कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वैजो कॉन्ट्रेक्शन मतलब नर्व जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। ठीक, पेरिफेरल। लेट सिम्टम्स में क्या क्या दिखाई देगा? होल बॉडी इज कोल्ड, पूरा शरीर ठंडा होने लगेगा। ठीक है, और क्या होगा? लिथार्जी, जब वो खाना ही नहीं खा रहा तो लिथार्जी ही रहेगा। ठीक है, तो लिथार्जी मतलब एकदम सुस्त ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, उसको काम करने की कोई इच्छा नहीं करेगी। ठीक है, और उसके शरीर में क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया के मतलब होता है कि कम हो जाना। ब्रेडी मतलब होता है कम, कार्डिया मतलब होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट रेट जो होता है वो कम हो जाता है, और ट्रैकिकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ गया। ठीक है, तो जो हाइपोथर्मिया होता है उसमें ब्रेडिकार्डिया होता है। ठीक है, ट्रैकीपीनिया, ट्रैकी का मतलब होता है बढ़ गया। ठीक है, पेनिया का मतलब होता है रिस्पायरेशन। ठीक है, इसमें रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हार्ट रेट कम हो जाएगा तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अपने आप सांस की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो साइनोसिस, अब साइनोसिस हो जाएगा। ठीक है, जब खून का प्रवाह ही नहीं लास्ट तक पहुंचेगा तो क्या होने लगेगा? साइनोसिस होने मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो पूरा शरीर नीला पड़ने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे? पेरिफेरल पार्ट होगा, तो पेरिफेरल पार्ट पे सबसे फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे
फर्स्ट स्टार्टिंग पेरिफेरल से होगी, तो यहाँ से स्टार्ट होगा साइनोसिस होना, ठीक है। पूरा शरीर यहाँ से नीला पड़ने लगेगा शरीर, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा, ठीक है। लेट सिम्टम्स में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एमसीक्यू आती है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हाइपोथर्मिया में कौन से एसिड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है, या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस होती है, मेटाबॉलिक एसिडोस रिस्पायरेटरी एल्कोलोसिस होती है। तो यहाँ पे हाइपोथर्मिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, सीजर्स आने लगेंगे, उसमें झटके आने शुरू हो जाएंगे बच्चे में। लास्ट में क्या हो जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसमें दो प्रकार के सिम्टम्स होंगे। फर्स्ट जो होता है इनिशियल सिम्टम्स होता है, सेकंड जो होता है लेट सिम्टम्स होता है। अब जो लेट होगा वो सीवियर में होगा, जो इनिशियल होगा माइल्ड और मॉडरेट में भी पाए जाएंगे, ठीक है। इनिशियल में हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। देखिए शरीर में दो पार्ट होते हैं, एक ये सेंट्रल पार्ट होता है जो जिसे कोर कहते हैं, एक पेरिफेरल पार्ट होता है जो शरीर का सबसे दूर, इस सेंटर पार्ट से दूर का भाग होता है उसे पेरिफेरल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा बॉडी टेम्परेचर ठंडा होगा, तो पेरिफेरल पार्ट जो सेंटर से कोर से दूर का भाग होता है वही सबसे पहले ठंडा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेरिफेरल से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा या पैर की अंगुलियों से स्टार्ट होगा ठंडा होना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी जिसको हाइपोथर्मिया उसके हाथ पैर को टच करके देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें ठंडा महसूस, इसीलिए कभी ठंडी में देखो हाथ टच करोगे ठंडा रहेगा, मगर शरीर टच करोगे तो गर्म रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोर हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। मगर ठंडियों में ये हाथ पैर ऐसे बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ठंडा हो जाता है जल्दी दूर होने के कारण, ठीक है। तो हाथ और पैर, जिसमें हाइपोथर्मिया होगा जिस पेशेंट में, उसमें हाथ और पैर ठंडे महसूस होंगे। सबसे पहला सिम्टम्स यही होता है, ठीक है। जब हाथ पैर ठंडे होने लगेंगे तो बच्चे में क्या हो जाएगा, पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग का मतलब वो दूध नहीं पिएगा, ठीक है। नियोनेट है, अभी वो बच्चा है, बच्चे क्या छोड़ देंगे, दूध पीना छोड़ देंगे, ठीक है। पुअर खाना ही नहीं खाएंगे, मतलब दूध ही नहीं पिएंगे, ठीक है। पुअर फीडिंग हो जाएगा, ठीक। पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या होता है, पेरिफेरल वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, ये देखिए, ये हमारी ब्लड वेसल होती है, ठीक है। देखिए दो दो बना रहे हैं, ठीक, एक ये है एक ये तो नॉर्मल है, ठीक। ये सामान्य अवस्था में ऐसे होती है ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड वेसल इतनी इतनी उसका उसका ये देखिए इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। मगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये हो गया, ये देखिए ये हो गया, ठीक है। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड वेसल, जो ये ब्लड वेसल थी, इसका ये समझ में आ रहा है ना, इसका वॉल्यूम इतना था, मगर जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इसका वॉल्यूम घट जाएगा। जब इसका वॉल्यूम घट जाएगा मगर ब्लड तो उतना ही है, जब ब्लड उतना है तो यहाँ पे फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका फ्लो बढ़ जाएगा। तो फ्लो बढ़ने से क्या फायदा होगा, ये हाथ पैर जो ठंडे हो रहे थे वो ब्लड गरम ब्लड रहेगा, जो गरम क्योंकि सेंट्रल पार्ट से आया होगा ब्लड रहेगा, जो सेंट्रल पार्ट से जितना तापमान रहेगा उतना ही तापमान इसका भी हो जाएगा। यही यही इसका फायदा होता है वजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने का। वजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के से बॉडी का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, जो बॉडी का पेरिफेरल पार्ट होता है वो भी गर्म होने लगता है वजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से, ठीक है। तो उस समय इससे ये क्या होता है, ये रिकवरी कराता है, ये बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा हाइपोथर्मिया से अपने आप बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। हाइपोथर्मिया से बच्चे की डेथ होने से बचाता है अपने आप, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, जिसके द्वारा बच्चे की का बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं होने पाता, ठीक है। लास्ट सिम्टम्स, ठीक है, ये सीवियर में होगा, लास्ट के मॉडरेट अवस्था में स्टार्ट होगा और सीवियर अवस्था में ये दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी तो पहले यहाँ का इनिशियल में ठंडा रहेगा, फिर जब ये ठंडा होते 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 जब यहाँ तक आ जाएगा तो फिर क्या ठंडा होगा, सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल मतलब कोर पार्ट बॉडी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो होल बॉडी
ठंडी दिखाई देगी, ठीक है। होल बॉडी कोल्ड मतलब कि पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जब पूरा शरीर ठंडा होगा तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। लिथार्जी होगा, जब यहाँ पे खाना ही नहीं खाएगा तो बच्चे को खुद ही आलस महसूस होती रहेगी, ठीक। ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया अभी आपको बता दिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट कम हो जाएगी, ठीक है। ट्रैकीपीनिया, ट्रैकीपीनिया का मतलब ट्रैकी का मतलब अधिक हो गया, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगी। साइनोसिस, साइनोसिस का ये मतलब होता है कि जहाँ की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पाती है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहाँ पे एनाएरोबिक प्रक्रिया चलने लगती है, जिसके कारण वहाँ की कोशिकाओं की डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस अवस्था को साइनोसिस कहते हैं। इस अवस्था में पेशेंट वो कोशिका डेड होने लगेगी तो वहाँ पे नीला पड़ने लगेगा, ठीक है। उस अवस्था साइनोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी इस पेशेंट में। सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया में कौन कौन सी चीज़ होती है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, उसको सीजर्स आने लगेंगे, ठीक है। जब ये ठंडा होगा, ब्रेन पे उसका संपर्क हो गया, मैसेज गया, ब्रेन पूरा नर्व स्टिमुलेट हो जाएगा और झटके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, जब सब कुछ बंद हो गया, हार्ट ही बंद हो गया, तो काम कैसे जिंदा रहेगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। इतने सिम्टम्स हाइपोथर्मिया के होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट, अगर न्यूबॉर्न बच्चे को हाइपोथर्मिया हो गया तो फर्स्ट क्या क्या मैनेजमेंट करें, तो पहले चेक करेंगे कि कहाँ हाइपोथर्मिया हुआ है कि नहीं। तो फर्स्ट चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो असिस द पेशेंट यूजिंग डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड, ठीक है। कहाँ पे चेक करते हैं, तो याद रखिए इस तरफ नहीं करते, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इसके डॉर्सल एस्पेक्ट मतलब इस तरफ चेक करेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ पे ठंडा हो गया तो इसका मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब हाइपोथर्मिया हो रहा है, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ पे अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो हाइपोथर्मिया को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ पे असिस करेंगे, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड, हाथ के डॉर्सल सरफेस पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक। इफ ओनली हैंड एंड फीट आर कोल्ड इट इंडिकेट माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया अगर हाथ और पैर, ठीक है, ठंडे हुए हैं तो माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है, ठीक है। अगर सेंट्रल बॉडी पार्ट कोल्ड इज इंडिकेट मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया, ठीक है। अगर सेंट्रल बॉडी पार्ट, ठीक, हमने कहा पेरिफेरल अगर ठंडा हुआ है, ठीक है, पेरिफेरल ठंडा हुआ तो माइल्ड होगा। अगर सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बॉडी पार्ट, सेंट्रल मतलब इतना बॉडी पार्ट अगर ठंडा हुआ है तो ये पार्ट अगर ठंडा हुआ है तो इसको मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मॉडरेट और सीवियर सीवियर का मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर हाथ पैर ठंडे हुए हैं तो उसका अलग मैनेजमेंट होगा। अगर मॉडरेट या सीवियर हो गया है, मतलब कोर बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसके लिए अलग मैनेजमेंट किया। पेरिफेरल अगर ठंडा हो रहा है उसके लिए अलग मैनेजमेंट, अगर सेंट्रल बॉडी पार्ट ठंडा हो रहा है तो उसके लिए अलग मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। मगर चेक कर सबसे पहले कहाँ पे करेंगे, तो उसके डॉर्सल एस्पेक्ट पे उसको सबसे पहले फर्स्ट चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि अब बॉडी का टेम्परेचर हम नापेंगे कैसे, ठीक। एग्जैक्ट असेसमेंट कैन बी डन बाय द थर्मामीटर, ठीक। अभी तो हम उसका हाथ नाप रहे थे, उसके सेंटर पार्ट को नाप रहे, मगर इससे क्या पता चलेगा कि उसको सच में हाइपोथर्मिया हो गया है, नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे एग्जैक्ट हम नापना है कि हाइपोथर्मिया हुआ है बच्चे को नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थर्मामीटर यूज करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट असेसमेंट कैन भी, अगर आपको सच में पता करना है कि उस बच्चे को हाइपोथर्मिया हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थर्मामीटर यूज करेंगे, ठीक। डिजिटल थर्मामीटर लेंगे, उसके यहाँ पे एक जिला में लगा करके एकदम एग्जैक्ट पता करने के लिए हाँ उस बच्चे को हाइपोथर्मिया हो रहा है,
तो उसके लिए हम थर्मामीटर यूज करेंगे। एग्जैक्ट असेसमेंट कैन बी डन बाय द थर्मामीटर, मतलब थर्मामीटर के द्वारा हम उसका एग्जैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं कि इस बच्चे को हाइपोथर्मिया हुआ। इन केस ऑफ द माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है, अगर माइल्ड हाइपोथर्मिया हुआ है तो केएमसी कैन बी प्रोवाइडेड। उस अगर बच्चे को माइल्ड हाइपोथर्मिया हुआ है तो उस बच्चे को तुरंत केएमसी मतलब कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, जब उतने में ही बच्चा रिकवर कर जाता है। अगर बच्चा मॉडरेट और सीवियर में चला गया, इन केस ऑफ द मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया, अगर बच्चे को मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोथर्मिया तब क्या करेंगे, तब इन रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर कैन बी यूज। उस समय बच्चे को रेडिएंट वार्मर के नीचे लेटाएंगे या तो इंक्यूबेटर के अंदर डाल करके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करते हैं, ठीक है। उस समय केएमसी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, माइल्ड में केएमसी प्रोवाइड करेंगे, जबकि मॉडरेट एंड सीवियर में रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर का यूज करते हैं, ठीक है। रेडिएंट जो वार्मर होता है इसमें दो मोड होते हैं, ठीक है। पहला मैनुअल मोड, मतलब मैनुअल मोड मतलब हाथ से ही सेट करना, ठीक है। दूसरा सर मोड, जो अपने आप मशीन सेट कर ले कि इतना बॉडी का टेम्परेचर है, इतना हमें देना है, वो अपने आप सेट कर ले, मशीन खुद ही सेट कर ले, तो उसको सर्व मोड कहते हैं, ठीक है। मैनुअल मोड, इन दिस मोड प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू सेट इन द मशीन। जितना हम बॉडी का टेम्परेचर सेट कर देंगे उतना लगातार रेडिएंट वार्मर टेम्परेचर बनाए रखता है, ठीक है, जितना हम सेट करेंगे। तो ये मैनुअल मोड होता है, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत है, मान लीजिए आप कभी छोड़ के, अभी एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें क्या था, फोटोथेरेपी हो रही थी, तो फोटोथेरेपी जो स्टाफ नर्स था वो वहाँ से छोड़ के चला गया, और तो वो बच्चा पूरा एकदम कंप्लीट जल गया था, एकदम पूरे बच्चे की डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर वो ध्यान ही नहीं दिए मस्ती में, इसलिए उस बच्चे की इतना बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया कि वो बच्चे की एकदम पूरा जल के राख हो गया था, बच्चा एकदम जल गया था, उस बच्चे की डेथ हो गई थी, ठीक है। मैनुअल मोड में ये प्रॉब्लम होती है कि आप जितना बनाए सेट कर दिए उतना लगातार टेम्परेचर वो देता रहता है, मगर सर्वो मोड में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या, इन दिस मोड सेंसर इज कनेक्टेड टू द नियोनेट, ठीक है। इसमें सर्व मोड में क्या होता है, एक सेंसर लगा होता है जो ला करके बॉडी के टेम्परेचर से, कोर टेम्परेचर से ला करके जोड़ देते हैं, ठीक है, कनेक्ट कराते हैं। अब उसके शरीर का कितना तापमान है और नॉर्मल कितना तापमान होता है, वो हमेशा नॉर्मल तापमान, जो रेडिएंट वार्मर होगा वो उतना नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा हीट प्रोवाइड कराता रहेगा, किसको, बच्चे को। अगर बच्चे का तापमान बहुत अधिक हो गया तो कम हीट प्रोवाइड कराएगा, अगर कम हो गया बच्चे का तापमान तो अधिक हीट प्रोवाइड करे, जिससे क्या होगा, बच्चे का जो टेम्परेचर होगा, बॉडी टेम्परेचर, वो नॉर्मल बना रहता है। प्रिवेंशन, हम बच्चों में हाइपोथर्मिया होने ही ना दें, मतलब प्रिवेंट कर दें हाइपोथर्मिया को होने ही ना दें, तो अगर हाइपोथर्मिया नहीं होगा तो बच्चे की डेथ नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे की नर्स को या डॉक्टर को पता ही नहीं चलता कि हाइपोथर्मिया है बच्चे को, अब बच्चे की डेथ हो जाती है। उस हाइपोथर्मिया को होने ही ना दे, ठीक है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया को होने से, टू मेंटेन वार्म चैन, ठीक है, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न। वार्म चैन और कोल्ड चैन यूज किस में किया जाता है, वैक्सीनेशन में, ठीक है। वैक्सीन की जो सप्लाई होती है उसको, वैक्सीन की जो सप्लाई होती है उसके चैन के लिए जो यूज होता है वो कोल्ड चैन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द लिखा वार्म चैन, ठीक है। हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए हम वार्म चैन का यूज करते हैं, जबकि वैक्सीनेशन की सप्लाई के लिए हम कोल्ड चैन का यूज करते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वार्म चैन किसके लिए यूज होता है, तो याद रखिएगा हाइपोथर्मिया के लिए, जबकि कोल्ड चैन जो यूज होता है वैक्सीनेशन के लिए होता है। तो टू मेंटेन वार्म चैन टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न, ठीक है। अगर हम वार्म चैन को मेंटेन रखते हैं तो हाइपोथर्मिया होने ही नहीं पाएगा। या टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया द मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस शुड बी स्टॉप, ठीक है।
हम हीट ही लॉस ना होने दें। ठीक, ऐसे 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 मैकेनिज्म यूज करें, ऐसे मैकेनिज्म यूज करें जिससे हमारे बच्चे में हीट लॉस ही ना होने पाए। अगर हीट लॉस नहीं होगा तो बच्चे को हाइपोथर्मिया नहीं होगी, अब बच्चे की डेथ नहीं होगी। तो कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। ठीक है, कि हीट लॉस के कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। पहला कंडक्शन, कंडक्शन मतलब टच होने से, बॉडी के टच होने से उसका बॉडी का टेम्परेचर लॉस होता है। ठीक है, तो कंडक्शन, तो उसको कैसे बचा सकते हैं? यूज प्री वार्म लिनेन। ठीक है, अगर हम जो जो तौलिया लेंगे वो पहले से अगर गर्म है, तो जब गर्म रहेगा तो उसका टेम्परेचर, बच्चे का टेम्परेचर, जो कपड़ा वार्म लिनेन जो भी हम तौलिया लिए हैं वो नहीं सोखेगा। ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बच्चे में नहीं डाउन होगा। जब नहीं डाउन होगा तो हाइपोथर्मिया से बचे। मतलब कि जो हम तौलिया ले उस बच्चे को क्लीन करने के लिए वो पहले से क्या होना चाहिए? गर्म होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, इस कन्वेक्शन क्या होता है? ये एयर एयर के चलने से, मतलब ठंडी एयर गर्म एयर में जाएगी, गर्म एयर ठंडी एयर की तरफ जाती है, तो ये कन्वेक्शन एक प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके द्वारा हीट लॉस होता है। कैसे इसको प्रिवेंट करने कैसे कर सकते हैं? कवर द न्यूबॉर्न, बच्चे को पूरे तरीके से कवर कर देंगे। एंड डोर एंड विंडो इज क्लोज्ड एंड एसी इज ऑफ। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंक्यूबेटर में हम रखे हैं बच्चे को, यहाँ का तापमान तो गर्म है मगर बाहर कमरे में एसी चल रही, तो एसी के कारण रूम का टेम्परेचर ठंडा है, तो क्या होगा? हीट लॉस होगा। हीट लॉस नेक्स्ट क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा? इस क्या होता है कि जैसे हवा, गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा की तरफ की जगह पे जाता है, और ठंडी हवा गर्म हवा की जगह, क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हल्की हो जाती है और जो वो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो उसकी जगह लेने, तो ये एक साइकिल चलती है। इस साइकिल को कन्वेक्शन कहते हैं। इसके द्वारा भी हीट लॉस होता है। ठीक है, इसको इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? कवर दी न्यू बॉर्न, न्यू जो बच्चा होगा उसको कवर कर देंगे। एंड डोर एंड विंडो इज क्लोज्ड। ठीक है, एंड एसी इज ऑफ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? देखिए, अगर हम बच्चे को ऐसे लिए हैं, तौलिए पे वार्म है, ठीक है, मगर वो एरिया, वो जो जगह है वो जगह ठंडी है। अगर ठंडी है तो उसके शरीर से ठंडी हवा टच होगी। जब टच होगी तो क्या होगा कि वो बच्चे, वो ठंडी हवा उसके शरीर से टच होके जा रही है तो गर्म हो जाएगी। जब गर्म होगी तो बच्चे का टेम्परेचर गिरेगा। जब गिरेगा, कम होगा, तो क्या हो जाएगा? हाइपोथर्मी। इससे बचाने के लिए हम रूम को गर्म करते हैं। ठीक है, रूम को ही, पूरे के रूम को गर्म कर दें। ठीक है, और खिड़कियां बंद बंद कर दें, दरवाजे बंद कर दें, और अगर एसी चल रही हो तो एसी को ऑफ कर देते हैं। तब उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया होने। इवोपरेशन, इवोपरेशन क्या होता है? इस इवोपरेशन क्या है? जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे में क्या लगा रहता है? कुछ लिक्विड लगा रहता है। जो लिक्विड लगा है उसके कारण उस बच्चे का तापमान कम गिरता है। मतलब उस बच्चे में क्या होता है? हाइपोथर्मिया होने के चांस होते हैं। ठीक है, इवोपरेशन का मतलब ये होता है कोई भी लिक्विड लगा है वो जिसे पानी भाप बन के उड़ता है, तो इस अवस्था को इवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, बच्चे में ड्राई रह उस अवस्था में क्या करेंगे? बच्चे को ड्राई द नियोनेट इमीडिएट। ठीक है, तुरंत बच्चे को क्या कर देंगे? ड्राई कर देंगे। अगर ड्राई कर दिए तो किस चीज़ से बचा सकते हैं? हाइपोथर्मिया होने से। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर अवशोषित करके, और जो भी वाटर या लिक्विड लगा रहेगा वो इवोपरेट होगा, तो जिससे क्या होगा? उसके शरीर, बच्चे के शरीर का तापमान कम होगा। जब कम होगा तो बच्चे में क्या हो जाएगा? हाइपोथर्मिया होगा। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन कैसे होता है? रेडिएशन का मतलब ये होता है एक बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी से हीट लॉस हो रही है, हीट लॉस, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? रिमूव कोल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द न्यूनेट। ठीक है, रेडिएशन मतलब हीट लॉस हो रही, कोई ऐसी चीज़ है जिससे रेडिएशन के रूप में क्या हो रहा है? बॉडी का टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे? तुरंत वहाँ उस इन्वायरमेंट को गर्म कर देंगे। अगर इन्वायरमेंट मतलब जैसे मान लीजिए एक ठंडा इन्वायरमेंट है तो आप शरीर उसका गर्म है। ठीक है, जैसे हम सब ठंडी में खुद ही रहते हैं, अगर कपड़ा नहीं पहने रहते हैं तो हम सबको ठंडी लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का तापमान लॉस होता रहता है। ठीक है,
किस रूप में, रेडिएशन के रूप में लॉस होता है, इसलिए हमें ठंडी लगने लगती है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। ठीक, तो वैसे उस कमरे का तापमान बढ़ा दो, इतना कर दो जितना नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल 38 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 37 कर दिए, या 36.5 कर दिए, इससे ऊपर कर दिए, तब उस न तो वहाँ का वायरमेंट गर्म है, उतना ही उसके बॉडी का टेम्परेचर है, इसलिए कोई भी रेडिएशन के रूप में हाइपोथर्मिया होने के चांस नहीं होंगे बच्चे में।